मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैन मीमांसा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं और जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज का वीडियो में कुछ मिस्टेक्स देखेंगे और कुछ मिस्टेक्स हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहली मेजर मिस्टेक इज़ नॉट हैविंग अ प्लान। सो हमेशा याद रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? एक टाइम टेबल बनाया आपने, 15 डेज में एनवायरनमेंट ख़त्म करेंगे, 35 डेज में इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे, 50 डेज में पॉलिटी खत्म करेंगे, सो एंड सो फोर्थ, वट एवर दिस इज कॉल्ड अ शेड्यूल, नॉट अ प्लान। ठीक है। प्लान का मतलब क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सी सेट करना आपने, ऐसे करना आपने, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपने, जीएस का पूरा सिलेबस ऑब्वियसली करना है, ऑप्शनल करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सो दिस इज प्लान। ताकि स्टूडेंट्स प्लानिंग नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं वन सब्जेक्ट एट ए टाइम और टू सब्जेक्ट एट ए टाइम, जो भी उनका मन करता है। नो, दिस इज नॉट अ गुड वे। प्लान कीजिए कि एक बार में कितने सब्जेक्ट्स करेंगे, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को उठाएंगे। ठीक है। सो मैक्सिमम 2, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को उठाइए, मे बी ऑप्शनल प्लस जीएस, ऑप्शनल प्लस सी सेट प्लस जीएस, या फिर जीएस के 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है। और एक बेसिक प्लान होना चाहिए कि 10 to 13 मंथ्स में आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम रिवीजन करेंगे, हाउ मेनी टाइम रिवीजन्स, हाउ मेनी टेस्ट यू विल गिव फॉर प्रीलिम्स, हाउ मेनी टेस्ट फॉर मेंस, या कितने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेली आंसर करेंगे या नहीं करेंगे, डेली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको फर्स्ट डे से आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हाँ जी, आई विल फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान। ठीक है। नॉट अ शेड्यूल बट अ प्लान, कि मेरे को ये चीज़ें अपने इसमें इंक्लूड करनी है, इसको कंप्लीट करना है विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। नेक्स्ट, प्लानिंग, नॉट हैविंग अ प्लान इज डिजास्टर्स, बट टू मच प्लानिंग इज फेटल। डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो इट इज़ लाइक डे ड्रीमिंग ना। एक प्लान बनाएंगे, 4 डेज उसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे, एंड यू नो दिस, यूपीएससी प्रिपरेशन है 4 दिन में, ज़रूरी नहीं आप चारों दिन एक प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। 2-3 दिन, 4 दिन अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए तो आप क्या करेंगे, प्लान बी पे आ जाएंगे, देन प्लान सी। आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक मेकिंग प्लान Z1। ठीक है। तो इतनी प्लानिंग अगर करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लानिंग ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 घंटे बैठे और प्लान कर लिया। यू कीप ऑन डे ड्रीमिंग फॉर होल डेज, पूरे दिन प्लानिंग करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने स्टडी टाइम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। यू आर यूटिलाइजिंग 3-4 घंटे अगर अपने प्लानिंग में कर दिया, उससे बात कर ली, सर कैसे करूँ, भैया कैसे करूँ, या फ्रेंड कैसे करूँ। ठीक है। देन यू विल कीप अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टिंग ऑन दिस एंड टू मच प्लानिंग। इतनी प्लानिंग करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट कब करेंगे। आई नो कोई भी वन साइज फिट ऑल प्लान तो होता नहीं है यूपीएससी में। ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ प्लान, देन लिटिल मॉडिफिकेशन इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है। अब पूरे का पूरा प्लान नहीं बदल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जाता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। Constitution is a living document, but whenever there is an issue or something, so there is an amendment to the existing constitution, not the change of constitution. तो यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए एक प्लान क्या है, इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशन ना, वही है सब कुछ, उसी के ऊपर फॉलो करना है, वही सारी रूल बुक है, सब कुछ वही है। तो व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू कैन नॉट रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन जस्ट अमेंड इट। सो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे टॉपर्स की बातें, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स की बातें, बहुत सारे मेंटर्स की बातें, इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। वन प्लान, एग्जीक्यूट इट, जस्ट एग्जीक्यूट इट विद लिटिल मॉडिफिकेशन एज एंड व्हेन नीड अराइजेज। ठीक है। जब तक आप फर्स्ट प्लान बनाते नहीं हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लान बनाते नहीं है, उससे पहले यू कैन लुक इनटू वीडियोस। ठीक है। टॉपर्स की बातें सुनिए, डेफिनेटली दे विल गिव यू एन इनसाइट्स। ठीक है। क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे वो कोई मेंटर हो, टीचर हो, टॉपर्स हो, या यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर हो। ठीक है। उनके पास आपसे वो ज़्यादा है, तो डोंट बी अवर्जिव ऑफ दैट, बट टिल यू
मेक योर प्लान. वंस यू हैव मेड द प्लान, छोड़ दीजिए. यू कैन कीप वन मेंटर और वन टीचर जो आपको कॉन्स्टेंटली और आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे और अमेंडमेंट में हेल्प करेंगे. ठीक है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो. एंड दैट्स इट. यू डोंट नीड मल्टीपल मेंटर्स एंड मल्टीपल टीचर्स एंड मल्टीपल प्लान. मेन थिंग हियर इज एग्जीक्यूशन. थर्ड जो इशू आता है दैट इज ओवर डिपेंडेंस. ओवर डिपेंडेंस किस चीज़ पे? ओवर डिपेंडेंस ऑन क्लासेस. ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन नोट्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन वीडियोस, ओवर डिपेंडेंस ऑन मेंटर. प्रॉब्लम क्या होती है? मेंटर पे ओवर डिपेंडेंट हो गए, मेंटर छोड़ गए क्योंकि दे हैव देयर ओन कमिटमेंट. आप एट सम टाइम आपका मेंटर से नहीं वो हुआ, क्योंकि फ्रॉम वन पर्सन यू कैन टेक समथिंग ओनली. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन से आप बहुत कुछ लेंगे. एक फिक्स्ड एक टाइम के बाद आपको उनसे कुछ मिलना बंद हो जाएगा. यू विल स्टॉप गेनिंग थिंग्स, मे बी क्लासेस, मे बी वीडियोज, मे बी नोट्स. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अगर आप ओवर डिपेंडेंट रहेंगे तो यू विल बी लॉस्ट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो यू डोंट हैव दिस कि आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है. ठीक है, यू कैन मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, यू कैन रीड ऑन योर सेल्फ. मोस्टली लैंग्वेज इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है. यू कैन रीड. हेल्प लीजिए, हेल्प फ्रॉम एवरीवन. ठीक है, एवरीवन का मतलब क्लासेस अगर कर रहे हैं तो क्लासेस की हेल्प लीजिए, नोट्स की हेल्प लीजिए. ठीक है, वीडियोस की हेल्प लीजिए या फिर मेंटर की हेल्प लीजिए. बट हेल्प, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड डिपेंडेंस. ठीक है, समवन कैन सपोर्ट यू बट दे कैन नॉट राइट एग्जाम फॉर यू. एग्जाम तो आपको ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज यू. लिख लीजिए अपने सामने आई. You are the one who is going to execute. You are the one who is going to become an IAS or any other officer, whichever you like. You are the one who is going to enjoy the perks. You are the one who is going to be successful. तो इसीलिए स्ट्रेटजी भी आप ही की होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन भी आप ही का होना चाहिए. आप किसी और पे डिपेंडेंट होके कल को ब्लेम करने के लिए ठीक है कि सर XYZ टीचर चले गए थे इसलिए नहीं हो पाया, या ABC मेंटर ने कहा था मैं करवा दूंगा, उन्होंने नहीं करवाया, मैं करवा दूंगी, उन्होंने नहीं करवाया, या सर मेरी आंसर राइटिंग अच्छे से चेक नहीं हुई इसलिए नहीं हो पाया. नो, दिस ऑल आर एक्सक्यूजेस. ठीक है, सो एग्जीक्यूशन rather than excuses. नेक्स्ट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है. सिलेबस इज़ अ डॉक्यूमेंट जो UPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है. ठीक है, और एटलीस्ट मुझे पता है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ने कभी सिलेबस देखा ही नहीं होता. उनको पता ही नहीं होता कि GS1 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, GS2 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं. और जिसको ये पता होता है GS1 2 3 4 में क्या आता है, उनको डिटेल्ड सिलेबस नहीं पता होता है. ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत लोगों ने बोली होगी, मेमोराइज द सिलेबस. आई विल टेल यू अगेन, मेमोराइज द सिलेबस. मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट A ये है, B ये है, C ये है. नहीं, पॉइंट A के अंदर अगर आपसे पूछा बोला गया ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्सेज अगर टॉपिक है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है. रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, ये भी रिसोर्सेज हैं, ये भी रिसोर्सेज हैं. राइट, नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर भी रिसोर्सेज हैं. राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट के अंदर तो क्या, सिलेबस के अंदर तो एक वर्ड लिख दिया, बट द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड आर मल्टीपल. ब्रॉड सब्जेक्ट है ये रिसोर्सेज. ठीक है, you need to understand the syllabus, not only memorize it. then सबसे एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ पेशेंस. ठीक है, यहाँ पे सब किस चीज़ की तरफ भागते हैं? परफेक्शन. ठीक है, बट व्हाट इज नीडेड इज प्रोग्रेस. ठीक है, सो रिमेंबर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग UPSC. प्रोग्रेस किया, डेली प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए. आज अगर आप 10 दिन हुए पढ़ते हुए या 2 महीने हुए पढ़ते हुए, ठीक है, 2 मंथ्स, एंड आपने एक प्रीलिम्स का टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया, उसमें आपके 40 नंबर आए या 20 नंबर आए आउट ऑफ 200, यू विल गेट डिसहार्टेंड. बट वाई? यू नो कि 13 महीने का मिनिमम सिलेबस है, 12-13 महीने का. ठीक है, 2 महीने में अगर आप एक प्रीलिम्स का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो वाई आर यू गेटिंग डिसहार्टेंड? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप जैसे ही मतलब कि नर्सरी में फर्स्ट डे गए थे और आप A फॉर एप्पल लिखने लग गए थे. नॉट राइट.
आपने ABCD सीखी पहले, शुरू में तो ABCD सीखने में बहुत मिस्टेक्स की, तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि अब आप सिर्फ 1-2 महीने में ही आप सब कुछ कर जाएंगे? नो, प्रोग्रेस। सो मॉनिटर कीजिए अपनी डेली प्रोग्रेस को। डेली खुश हो जाइए जब रात को सोते हैं तो एक चीज़ आपके माइंड में सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आज कुछ नया सीखा, ठीक है, यू लर्नड न्यू थिंग्स, ठीक है। जो ऐसा नहीं नया सीखा का मतलब आपने खाना बनाना सीख लिया, मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं सीखना, खाना बनाना भी सीखना, दैट्स अ गुड स्किल, बट फॉर UPSC प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वॉट एवर, सो डेली हैव दिस सेटिस्फैक्शन कि यू वेंट समवेयर, सो डेली प्रोग्रेस। एक दिन में अगर आप चाहेंगे परफेक्शन लेके आनी है, परफेक्शन नहीं आएगी। सेकेंडली, UPSC इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, ठीक है। UPSC आमिर खान नहीं है कि परफेक्शन लेके आइए, ठीक है, परफेक्शनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम UPSC अक्षय कुमार भी नहीं है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी आपने मूवीज़ कंप्लीट कर दी और फिर रिजल्ट होता है बॉक्स ऑफिस फेलियर, ठीक है। परफेक्शनिस्ट में भी बॉक्स ऑफिस फेलियर हो जाता है, ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अगर अक्षय कुमार है तो भी बॉक्स ऑफिस फेलियर होता है, साल में 5-6 मूवीज़ नहीं बनानी है। मतलब टारगेट सेट रखिए, हैव वन गोल, UPSC, मल्टीपल गोल्स नहीं। और UPSC प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता 45 डेज़ की शूटिंग में मूवी कंप्लीट हो जाएगी। यू नीड टू लुक इन टू इट अ लिटिल मोर डिटेल्ड, ठीक है। आपको प्रिपरेशन में कंसिस्ट उसकी ज़रूरत है, प्रोग्रेस की ज़रूरत है। प्रोग्रेस मे बी स्लो, नॉट एन इशू, बट डेली प्रोग्रेस। परफेक्शन नहीं आ सकता, UPSC खुद नहीं कहता कि परफेक्शन आए। इफ़ यू लुक इन टू पास सम टाइम, तो कट ऑफ 90 to 100 की जा रही है इन प्रीलिम्स, लेस देन 50%। मेंस में भी क्या, 1750 में से कट ऑफ कितना, 850, तो लेस देन 50%। सो लेस देन 50% जहाँ पे कट ऑफ है ऑलरेडी, तो परफेक्शन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मेजर इशू अगेन। स्टूडेंट्स, वैसे मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस किया, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 डेज पढ़ लिया, 3 डेज नहीं पढ़ा, ठीक है, दिस इज बैड। यू नीड टू प्रिपेयर 7 days a week, ठीक है। मे बी हाफ अ डे ब्रेक एवरी वीक इज फाइन, कभी हो गया महीने में कहीं जाना हो गया, सम एंजॉयमेंट, फाइन। तो मैक्स टू मैक्स क्या है, 2 से 3 दिन एट अ टाइम टेक लीव, ठीक है। बट ट्राई कि 7 days a week पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए अदर देन स्टडीज़, ठीक है। बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग मतलब, सो डोंट जस्ट बी एन एस्पिरेंट टू से, बट बी अ रियल, यू नो, प्रिपरेशन में रियली इन्वॉल्व हो जाइए। एंड दैट मीन्स कंसिस्टेंट स्टडी फॉर 8 to 10 hours a day मिनिमम, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में से 10 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। डोंट से दैट यू आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आई नो कि 8 से 10 घंटे आप 24 घंटे में से आराम से निकाल सकते हो, आप कोई अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो यू कैन से दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। अपने आप को खुश करने के लिए कह सकते हैं कि हाँ जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट नो, इफ़ यू आर एनीवेयर बिलो 8 hours a day आउट ऑफ 24 hours, कितना 1/3 ही तो बोल रहे हैं पढ़ने के लिए ना। कितना सो लोगे, 6-7, स्टूडेंट के लिए 6 घंटे सफिशिएंट, बट कितना, मैक्स टू मैक्स 8 घंटे सो लोगे, स्टिल यू हैव 16 hours। एंड इफ एनीवन सेज कि 16 में से 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दैट्स बैड ऑन योर पार्ट। यू नीड टू रीलुक योर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू रीलुक इनटू योरसेल्फ एंड देखिए कि क्या आप सच में UPSC करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिसोर्सेज। जैसे मल्टीपल प्लानिंग इज रॉन्ग, वैसे ही मल्टीपल रिसोर्सेज भी गलत है। मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, XYZ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है, एक टीचर को आपने रेफ़र किया, ठीक है, और एक करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन को रेफ़र किया, वहाँ तक ठीक है। दिस इज़ नॉट मल्टीपल रिसोर्सेज, दिस आर ऑल वन। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉलिटी ए टीचर से पढ़ी, सर ने 4-5 टॉपिक नहीं पढ़ा है, बी टीचर से दोबारा पॉलिटी पढ़ ली। लक्ष्मीकांत पढ़ी, लक्ष्मीकांत में 3 टॉपिक्स नहीं थे, एक और बुक उठाई, उससे फिर से पढ़ ली। तो जब रिवीजन करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हियर व्हाट इज द नीड, 1 resource 10 revision rather than 10 resources 1 reading. So there is a difference between reading and revision. रीडिंग एक बुक से कीजिए, उसको 10 बार रिवाइज कीजिए, दिस विल हेल्प यू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि हर बार आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो एवरी टाइम यू विल गेट न्यू इन्फॉर्मेशन।
I have read Lakshmikant more than 50 times. Still I find new information in Lakshmikant. Lakshmikant same book में मुझे नई information मिलती है. So this was all about today's video. Some mistakes आज हमने बात की. Multiple mistakes करते हैं स्टूडेंट, और mistakes के बारे में हम next video में बात करेंगे. Thank you for the viewers.